हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दोनों नंबर्स दी गई हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर मीन्स दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 से मोर देन फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर या एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो आपकी है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखेंगे दोनों में 13 कॉमन आपको दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ हम 13 कॉमन ले लेते हैं बेटा, इसमें 13 यहाँ आ गया तो यहाँ बचेगा कौन 7 मल्टीप्लाई 11, ये 13 तो यहीं आ गया, प्लस ये 13 एक ही था वो भी यहाँ कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर केवल 13 ही था वो भी कॉमन हो गया तो यहाँ केवल बचेगा 1। क्या 1, 13 यहाँ दोनों जगह 13 था, एक कॉमन हो गया तो यहाँ 13 कॉमन हुआ, 2 लोग अभी भी है। यहाँ केवल 13 ही था वो भी कॉमन होगा तो 1 बचेगा। जब कोई चीज नहीं बचेगा तो 1 इज एवरीवेयर। 13 11 से बन जा 77 प्लस 1। अब 77 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 78। अब आप देख रहे हैं अगर किसी भी नंबर में मोर देन 2 फैक्टर हो जाए तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं, 13 है, उसके बाद 78 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो इस मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज more than 2 factors, more than 2 factors. So it is a composite number. देखिए जैसे दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर लोगे 78 और 13 तो कोई नंबर आएगी, वो नंबर और 1 ये इससे तो ये डिविजिबल होगा ही, उसके साथ साथ ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल हैं, 78 से हैं, 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आइए सेकंड नंबर की बात करते हैं। इसमें है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ भी देखेंगे 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 5 एक अकेले ही था वो भी कॉमन हो गया तो 1। ठीक है ना। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं, प्लस 1। अब यहां देखेंगे आगे 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, 4 आपके पास है, 24 4 जा 96, 96 और 4 100 हो गया, 96 और 4 100 और प्लस 1 तो ये हो गया 5 और 1008 में प्लस 1 करोगे तो 1009। अब आप देख रहे होंगे अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक नंबर मिलेगी, वो 5 से डिविजिबल होगी, 1009 से डिविजिबल होगी और हो सकता है किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो, 1 से तो है ही है। तो इसमें भी क्या है, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। मोर देन 2 फैक्टर कैसे, 5 से डिविजिबल है, 1009 से डिविजिबल है, 1 से तो डिविजिबल होगी ही और दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगी, वो भी इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल होगी, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गई। तो यहां भी लिखेंगे इट हैज मोर देन, it has more than 2 factors, it has more than 2 factors, so it is a composite number। जिसके पास 2 फैक्टर से मोर देन हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगी, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये एक कंपोजिट नंबर होगी, समझ गए ना। मोर देन 2 फैक्टर है, 5 से डिविजिबल है, 1009 से भी है और ये 11 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल है,
तो ये कई नंबर 9 से शायद नहीं है, 9 1 जा 9, 1 9 1 जा 9 से नहीं, लेकिन 11 से डिविजिबल है, 1009 से डिविजिबल है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, बताएं, उसको आपको फिर से समझाया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आएगा। ओके, थैंक यू।